संतों का केवल ज्ञान झाग रूपी है और धारण करने वाले ढूंढ का रूपी करके और उस देश में पहुंच जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये चोरे पड़िए नाम दड़ी, इस नौका में नाम दड़ी धारण करके सब बैठो, जो भी बैठोगे वो सब पार उतरो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सुन चेते नहीं सो धैरा नरो, ज्ञान सुन बूझे नहीं सो नर जड कहा, आंधा सो सुखराम के सतगुरु सूझे ना। मेरा तीन बात लिखिए, ज्ञान सुन चेते नहीं, ज्ञान सुनने देता है और जीव आत्मा चेतन नहीं होती है और मन इंद्रियों के बस में फिरती रहती है। चेतेगा मतलब चेतन, जीव बनी रहती है और मन इंद्रियों के पीछे डोलती है। निर्णय भी ज्ञान का करते हैं सुन के तो मन इंद्रियों के आधार से, प्रकृति के आधार से चेतना होकर के और ज्ञान का झंडा नहीं पड़ता है, रूप का तो गहरा है। ज्ञान सुन बूझे नहीं, ज्ञान सुन करके श्वास उश्वास विधि को पूछता नहीं, न विधि धारण करता है, न उसमें विश्वास, वो जड़ है। जड़ मतलब आत्मा सांसा रूपी पूंजी मिले, यही खाली छोड़ करके, और शरीर जड़ है, पंचतत्व लीन, आत्मा निकल जाए। आंधा तो सुखराम के सतगुरु, जिसको ये सत्य केवल ज्ञान है वो सोचता नहीं है, वो जगत में अंधा। महाराज परमात्मा संसार में निर्णय कर रहे हैं, कल्पों काटी क्या चले साधे सतगुरु होय, अनभे बिन सुखराम के पार सके नहीं। कल्प का जो काल में मंत्र यानी जो प्रकृति के आधार से, सांसा के आधार से कोई मंत्र बताए इसकी तो क्या चाहिए। साधे सतगुरु जो भक्ति करने वाला है और जो ज्ञान करता है, उस भक्ति करके ढूंढ कर देश में तो भी वो जीवों को तार नहीं सकता, ज्ञान के बिना तार, ज्ञान के बिना तार नहीं सकते। ज्ञान ही खास सतगुरु है। मैं तो सतगुरु का खासा चाकर आनंद दिव्य गुरु मोई, अनंत हंस में ले उद्रोला सुन ली जो जन्म लू। मैं इस केवल्य ज्ञान का अणवे ज्ञान का नौकर हूं, खासा चाकर, तो खास इसका नौकर बनाया है, यानी पदवी दी है। तो मृत्यु लोक में अणवे ज्ञान का विस्तार, भिन्न भिन्न करके अणवे ज्ञान का गुण लिखो। तो अणवे ज्ञान कैसे किस प्रकार से आत्मा परमात्मा में मिले, किस प्रकार से राम जी का विरत बदले, इसका मैं इसकी सृजनहार के प्राप्त से मेरे को सनंद परवाना पट्टा दिया है। और अनंत हंस ले उतरोला, महाराज परमात्मा अनंत तो शरीर था महाराज, जल्दी नहीं थे तो महाराज परमात्मा शरीर है, जब फिर अब अणवे ज्ञान से वो भी सुनेगा अनंत चीज। ये अणवे ज्ञान 4 युगों में था, कवि सामने का यही सुखराम ने कहा, 4 युगा में केवल भक्ति में हंस आनंद जगाया, अनंत हंस में ले उतरोला सुन ली जो जन पाया। 4 युगा में ये केवल्य भक्ति, अणवे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान चारों युगों में था और चारों युगों में ही जीवों को परम मोक्ष में लेके गए। 4 युगा में केवल भक्ति में, यानी ये ज्ञान, अणवे ज्ञान में था। ज्ञान रूप से सता रूप से महाराज बोल रहे, ये तो आई तो अभी कलयुग में
परंतु लिख गए चारों जुगों की टेढ़ सृष्टि रचना के पहले। अनंत हंस में ले उद्रोला सुनी, ये केवल ज्ञान अनंत हंस परमात्मा का नाम धारण करके निकला, जो धारण करता है वो ढूंढता। इसलिए सदगुरुदेव परमात्मा जगत में जिसको राम जी का नाम सूझता नहीं है, सदगुरु का बुद्धि से हीन है, बुद्धहीन है। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं, आंधो आंधो मत करो, आंधो ओ नहीं हो, आंधो से नर जगत में राम न सूझे को, राम न सूझे कोई संत नगर में आया, और भेद न बूझे जाए अंदर कहिए बाया। सुखरा रामदास आंधा पिके संत न चीने कोई, आंधो आंधो मत करो ओ नहीं आंधो। सो गुरुदेव फरमाते हैं, किसी को अंधा अंधा मत करो। कोई कैसे कर्म उठते हैं तो उसके नेत्र में लीन हो जाते हैं, परंतु हृदय के नेत्र खुल जाते हैं तो वो अंधे नहीं। राम जी की जो भक्ति करते हैं, जो संत नगर में आते हैं, पंच तत्व शरीर नगर है, इसमें जो संतों का ज्ञान अंदर में साथ जबरदस्त राम नाम की रटना चलती है, वो संत नगर में आ गए। और फिर उसका भेद समझ कर भी, देख कर भी, सुनकर भी धारण नहीं कर सकता, वो जगत में अंधा। नगर में आए बाद भी और उसको रटना नहीं करता, सूरज शब्द का मेल नहीं करता, संतों के अणवे ज्ञान की समझ नहीं करता, तो बताओ वो नगर में आया उसको क्या चीन रहा? अंधा ही तो है, बहरा है, अंधा है, जड़ है। और जड़ इधर बताते हैं सब मंदिरों को, देवताओं को आन बताते, तो जगत में ऐसे बताने वाले अंधे हैं कि देवता अंधे हैं, या ब्रह्मा विष्णु में अंधे, या नवदा भक्ति अंधी है। सोचो, समझो, विचारो। महाराज समझा कर कह रहे हैं कि शरीर जड़ है, श्वासा रूपी पूंजी बिना राम जी के लेके चली गई तो सब श्वासा धूल में मिले, रेत में मिले, कोई भी राम जी के लेके, और सारा तू बिल्कुल भिखारी बन के जाए। इतनी पूंजी मिलके भी भिखारी है, तो सारी पूंजी तूने रेत। तो बाट जाट और बाणिया तीना एक सत्ता, प्रथम पुन बंची नहीं, करे तो कर्माचा, करे तो कर्माचा देह का कीर्तन देखे, आठों पोर गुलाम पाए बामन कर लेके। सुख रामदास ए पुण्य तो हर बेमुख काटा, जाट भाट और बाणिया तीन एक सत्ता। हमारा यह उदाहरण देके समझा रहे हैं भक्ति के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। तो सर्व परमात्मा के बेमुख कौन है? सासा रूपी पूंजी पुण्य के लेके जा रही है, लाभ के लेके जा रही है, राम जी के लेके जा रही है, या घाटे में जा रहा है। इस सासा रूपी पूंजी का ज्ञान करो। जाट भाट और बाणिया तीनों का एक सुधार होता है। पहले तो प्रथम पुण्य करते नहीं, उदाहरण दे रहे हैं। कर करते हैं तो फल की इच्छा से, ये करेंगे तो अपने को मिलेगा, या स्वार्थ से बढ़ाई के साथ से करते हैं। कोई बढ़ाई करता है, स्वार्थ से देता है, उसको देता है। काटपुर काम में आता है तो उसको देता है, भाई ये मेरे काम करेगा। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, वो तुम करते हैं गोकुल राम जी के सम्मुख नहीं, गोकुल राम जी के लेके नहीं। महाराज फरमाते हैं जो सांसा रूपी पूंजी राम जी के सांसों सांस रटना में जाती है,
वो पुण्य, वो लाभ राम जी के लिए आता है। इसके अलावा महाराज फरमाते हैं राम जी के लेके नहीं जाता। इधर कोई करता है इधर मिल जाता बराबर, इधर करता है इधर मिल जाता बराबर, एक ही बात। इसी प्रकार गढ़ के राजा पिताजी थे। पीपा धन्ना त्रिलोकचंद सजना सन गुण करता भाई, निरंतर की कीमत आई, निर्गुण स्वयं लिव लाई। पीपाजी गढ़ घाघरों के राजा थे, धन्ना भगत थे, सजना कसाई थे, त्रिलोकचंद जी थे, ये सब भगत थे, सर्वण भक्ति करते थे, नवदा भक्ति करते थे। फिर इस केवल्य भक्ति का गुण आया, नेचर से जब लीव लगी तो निर्गुण की भक्ति में लीन हो गई। तो पिपाजी महाराज 1.25 मन की लाख से रोज देवी को चढ़ाता और 24 घंटे देवी हाजिर। वो पुण्य करते थे और इधर देवी उनका सारा राज का कार्य संभाल के और जगह की जगह सब करता। कई दिन समय बीत गए। एक दिन देवी ने सपने में आके पिपाजी महाराज से कहा, अब तेरे सांसा थोड़े दिन के रहे हैं, तेरे को कुछ करना आत्मा के लिए सो करना। तो पिपाजी महाराज ने कहा तो तेरे रोज 1.25 मन की लाख चढ़ाता हूँ, तेरी रोज सेवा करता हूँ, क्या तू मेरे को परमात्मा में नहीं मिलाई, मेरा कल्याण नहीं करे? तब देवी ने कहा तो तू मेरे को चढ़ाता है तो मैं 24 घंटे तेरा कार्य करके बराबर हिसाब कर देती, एक भी मैं तेरा वो रखती। परंतु अगर परमात्मा की भक्ति करके आत्मा को परमात्मा मिलाना है तो तेरे को संतों के शरण जाना है। संतों के शरण के बिना, संतों के केवल ज्ञान के बिना को ये भक्ति मिलने का मैं तेरा आत्मा का परमात्मा में संतों से ये आत्मा संत बनती है। देवता से तो तेरा आत्मा का कारज हो सकता है, फलों की प्राप्ति हो जाती है, तेरा कारज हो जाएगा, परंतु परमात्मा में मिलने के लिए हे राजा तो कहा तू ही बता कहाँ जाऊं। तब कहा कि रामानंद जी महाराज है, ब्राह्मण है और उनके वहां चला जा, तेरे को ज्ञान, जो कबीर को ज्ञान दिया वही तेरे। ब्राह्मण जी ब्राह्मण थे, आजीवन गृहस्थी में रहे। रामानंद जी महाराज ने ब्राह्मण जाति में थे। तो पिपाजी महाराज गए अपने प्रजा को लेकर के, तो रामानंद जी निमटने जा रहे थे, धोती कुर्ता पहने हुए थे। वो जाने में गुरु करने जाते हैं तो सामान मिल जाता है, कुसुम होता है, तो उसके टाट में 3 खड़कोले ले दे, उधर की टाट की होता है राजा। फिर अंदर जाके पूछा भाई रामानंद जी महाराज कहाँ है? तो लघु संख्या करने गए हैं, अभी आ गए। आए रामानंद जी देखा और एक गजब कर दिया, मैंने तो इनको बहुत बोले। तब रामानंद जी महाराज ने कहा पिपाजी तू गलत नहीं है, सही है। 5 पैसे की हांडी लावे तो उसको ठोके बजा के लाते हैं, तो एक कुटी में निकल जा। इसी प्रकार तू गुरु करने आया है, ज्ञान धारण करने आया, परमात्मा में मिलने की समय आया है, तो परख करके तूने ये ज्ञान ले, तूने परख किया है, कोई चिंता की बात नहीं। उसी भगत पिपाजी को सांस प्रश्वास की भक्ति बताई और ऐसा नेचर की भक्ति में लीव लोगे कि परमात्मा में लीव। तुम्हारा आज बताते हैं परमात्मा का जो नाम है ये पुण्य जबरदस्त है। ये संसार का महाराज फरमाते हैं परमात्मा में मिल करके पंचतत्व शरीर से आत्मा अरे सासा राम जी के लेके
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो परमात्मा से जो विमुख है वो उनके काम नहीं आता। परमात्मा के सन्मुख है वो महाराज पन्ना के उस आशा रूपी ये सारी उसे लेके जाता। अब हम महाराज बता रहे हैं, उदाहरण दे के समझा रहे हैं। शादी होती है जब स्त्री पुरुष की, तो स्त्री पुरुष का जो शेष का सुख है उसी प्रकार ये आत्मा का शेष का सुख बता रहे हैं। उदाहरण देते हैं, कई जने कहते हैं महाराज ये शेष का सुख का वर्णन क्यों करते हैं? वो भी गृहस्थी थे, बच्चे थे, तो सब जानते थे, गृहस्थ सब इस चीज को जानते। जितने केवली भगवान थे सब गृहस्थ में वे जिन्होंने अवतार किया। किसी ने घर नहीं छोड़ा अवतार, तो निमित्त अवतार ने हो चाहे नित्य आजीवन ग्रस्त में और सुख दुख भोगते हुए केवल भक्ति करी। तो महाराज यह उदाहरण देके समझा रहे हैं, तो शेष का सुख जब अंधा नहीं है, गुण है, तो फिर इधर परमात्मा में मिलने का जो सुख है उसमें कितना गुण होगा। उसके लिए महाराज फिर है अल्लाह रीत सुख ए काम इंद्रिय गत जागे पिंगला माय नार अंग सो अंग लागे सुनो सुख मन रीत लिंग भग संगम हुआ लोक पोत नर नार नेक भरवया निजी सुखराम उलट जन पहुंचसी से जस ले सुख जाय सीख ज्ञान के तापिरे से रुड़िया जगमान। जो ज्ञान सीख करके और वास्ता रहता है और ये महापुरुषों का शेष का सुख का गुण नहीं आता है स्त्री पुरुष के जोड़े बन करके, तो महाराज फरमाते वो रुड़िया है। रुड़िया जैसे पिता कोई धंधा उठाता है पुत्र नहीं करता है, तो फिर बाप उसको क्या कहता है? सारा रुड़िया। वो जगत में खुद भी रूढ़ियां रहती, लोग 54 भोगती फिरेगी आत्मा, और जो उसके बंधन में आते हैं वो भी भूलती। तो ईडा नाली में ऐसा सुख आता है कि घट में कामना जागृत, और पिंगला में ऐसा सुख आता है कि स्त्री का शरीर से शरीर मिलता है, और सुखना में ऐसा लिंग भंग का जब संगम होता है ऐसा अनुभव होता है कि स्त्री पुरुष आपस में लोग हो जाते हैं, कोई भान ऐसा रहता है जैसे एक है अलग नहीं। इसी प्रकार जो साधक भक्ति करता है सांस प्रश्वास रकार मकार कागलिया और लिंग जिव्या, कागलिया लिंग और जिव्या भक्त, इनके जब साथ रखना जबरदस्त करते हैं तो इला पिंगला सुखमना एक होकर के, और सुखमना की बार भजन में सेज का सुख आनंद सेज भिक्षा लोट पोट यानी सूरज शब्द एक नेक होकर के और परमात्मा में अनुभव करके मिल जाता। कैसा महाराज उदाहरण देख के समझा करके अनबे वाणी भासते रहते हैं, बेरंग भरत करते रहते हैं, सबको जड़ बताते हैं, अन्न बताते हैं, और अपने आप को बहुत ऊंचा करते। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने क्या कहा? एक बोलने वाले घर चाल कौआ स्वान पुकारे बिन भेद बक ज्ञान यूं चक मारे। घर श्याल कौआ स्वान बिना भेद के, बिना भक्ति के, बिना इला पिंगला सपना के, सेज सुख के लिए सूरज संबंध का आनंद के बहस, इसके लिए सुखराम जी ने क्या उपाधि? तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के साच बात विष लागे सुखराम यूं कर्मी नर रे सत्य शब्द सुन भागे। तस्कर चोर लबाड़ की उपाधि। तस्कर कौन है? विदेश का माल लाता है, कर नहीं चुका। चोर कौन है? जो चोरी से माल लाता है, चोरे नहीं। लबाड़ कौन है? झूठ साँच, किसको क्या किसको क्या।
अपना मतलब पूर्ण करने के लिए झूठ साँच करता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ लबाड़े। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, तस्करी को, चोर को, लबाड़ी को सत्य बात को आके कह दे तो उसको कितना बुरा लगता है। विष के समान है, विष यानी जहर पीना। इसी प्रकार से गुरुदेव फरमाते हैं, वाणी वास्ते चौथे लोग की अणबे ज्ञान की, और अणबे का आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझते और दूसरे धर्मों पे घटाते, वो तस्करी। दूसरों को हेला फाड़ते, सासू सास भजन करो, 2-2 घंटे बैठो, 3-3 घंटे बैठो और खुद नहीं बैठते, न करते रहते। तो चोरी लगता कौन है? नहीं, हाँ बस एक ही धर्म को मानना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं करती है। बस किसी को कहता देवता नहीं मानना, किसी को कहता पितरों को नहीं मानता, किसी को कहता कोई दीवार बार नहीं मानता, किसी को कहता वो नहीं करना, वो नहीं करना। हजारों बातें अपने स्वार्थ सिद्ध की बताता। ये कौन करते हैं? ये ज्ञानी जो सीख सीख करके ज्ञान के, उनको पहचानो, समझो। जगत में वो अंधे है, जड़ है, जिसके पास ये परमात्मा के मिलने का भेद है, परंतु इसका निरपेक्ष निर्णय रहने लिव। और महाराज फरमाते हैं, चर्चा तीनों एक होनी चाहिए। चर्चा विरंग करते हैं, निर्णय विरंग का रूप को गुरुजी बता रहनी है, और लिव कहते हैं करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कई जने तो ऐसे हैं 4 बजे सबको उठा देते हैं, ध्यान शिविर लगाओ, ध्यान शिविर लगाओ, सबको उठा देते हैं। संगत में ऐसे करते थे, कई जने उठा देते थे। सब बेचारे बोले जो जाते थे, बैठ जाते थे 3 बजे, कोई 4 बजे। वो खुद उठाते और वो खुद रवाना हो जाते हैं, घूमने जाओ। बैठते थे, जब मैंने कहा फिर इनको क्यों उठाया, फिर भजन करेंगे, नहीं तो आप भी तो साथ में, तुम्हें तो घूम के हो गए आदत घूमने। जब फिर खुद भजन नहीं करते हो और दूसरों को ऐसे शिष्य मूल करके ऐसी बातें करते हो और उनको मारो, को तस्कर चोर लबाई के समानी वेट नहीं हो। ज्ञान करते ऐसा कोई सुखराम जी सतगुरु नहीं, और खूब बदावने कराते हैं, खूब जगत में पूजित होते हैं और अपने आप को जीवा कारण जात समझते हैं। वो कैसे है? उसके लिए आंधे के ज्ञान की कुमलियां बता रहे। तो मत से हीन खर श्याल सूर को बुध ज्ञानी, वो चलने चीच और बागड़ मत जान, इजगर समान भूत रीच पितरगत होई, मतगत जान मूट छूटे नहीं। अरे मत या संसार की विष जुगत जोन, सिमरन कर सुख राम के तज को कस विष खाए। सिमरन कर सुख राम के तज को कस विष खाए। ऐसे जगत में बुद्धिहीन प्राणी ये निरपक्ष निर्णय के समय तो बुद्धि में रखते हैं और पक्ष के निर्णय से सामने जोरावर बनते। ऐसे बुद्धिहीन प्राणी ज्ञानी गधे के समान, सूडे के समान, कौवे के समान, कोल्लू के समान, चलनी के समान, चीचड़ गाय के थन में खून पीता है, दूध नहीं पीता है। बागड़ की गति देखो, मुंह से हार करती है, मुंह से निहार करती है, जिगर पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता। भूत रीछ पितर दूसरों को दुख देते हैं। बंदर मुट्ठी बांध करके चीज पकड़ लेता है और वापिस छोड़ता नहीं, तो आकर के उसको पकड़ जीतने। ऐसे इस संसारियों की, ज्ञानियों के मतहीन बुद्धिहीन है, जो बेरंग सब अर्थ करते हैं, बेरंग ही शिष्यों को मोंड करके और परमात्मा में मिलाना चाहते मिल जाए। ऐसे आंधे, ऐसे बेरे, ऐसे जड़ शरीर को
शरीर को खुजवाते, इनके चरण को पिलाते, जूठा खिलाते और बोले जी ये सब करके यानी कल्याण करते। ऐसे विषय रस में जो वो जगत में उनको धिक्कार है, धिक्कार। ऐसे महाराज का जो ज्ञान है वो अन्न के खाने के जैसे है कि भूसा खाने से नर नारी का पेट भरता है, अन्न खाने से, समझ गए। तो शरीर तो भूसे के समान है, निज नाम अन्न के समान है और नाम जल के समान है। तो प्यास और भूख आत्मा की जल और अन्न से मिटेगी कि फरमाते भूस कचरे से। ये शरीर कचरे के समान, भूसे के समान है। क्या शरीर में इतनी शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा में मिला सकते हैं? ऐसे भजन भक्ति ज्ञान को छोड़ करके और विषय रस में लगे रहते हैं, ऐसे मूर्ख ज्ञानी और दूसरों को भी लगा देते। तो सब गुरुदेव फरमाते किसका संग करो वो महाराज रहे। आहार मत से सुन बाल तीर कण लियो जारी भंवर पेट पर बेत पूस तयवास आहारी पंखी परमल जान आंख में आमिल पावे तीर कर साब हंस मोती चुगतावे सीप स्वाति को ले रहे खार समुद्र के मान मानव सुतराम के भगत न पर की नहीं जा। दर्द मानव सुतराम के भगत में पर की नहीं जा। उस मनुष्यों को, उस मूर्ख ज्ञानियों को धिक्कार है जो भक्ति की परीक्षा ने तो आपकी करता है, इन्हें सामने वाले की कर सकता है। सर्व उनको लुभायमान कर करके और आश्वासन देता है, बस करते जाओ पहुंच जाओ, करते रहो पहुंच जाओ, बस अब गए उषा तो गया, पूरे हो गए, मोक्ष चले। सदगुरु देव फरमाते ऐसे बुद्धिहीन प्राणी क्या परमात्मा में मिल सकते हैं, मिला सकते हैं? भक्ति करने वाले जोड़े की बुद्धि सूप की जैसे होनी चाहिए, छाजले की, तन को रख के उसको उड़ा दे। राम नाम रूपी कण है जो कल इनको रखे और कुछ समान अपने शरीर को प्रधानता नहीं दे, वो छेड़े की सार सार को पकड़ाते हैं और असार को छुड़ा। रूप असार है और सार आत्मा है और सारी परमात्मा का नाम निज नाम है, उसको पकड़ाता है। बालक माता के स्त्री से दूध पीता है और उसको छोड़ करके पुष्प में सुगंध लेता है। मधुमक्खी आंकड़े पे बैठ के लोच लेती है। पानी में दूध शामिल कर दो तो हंस की चोंच में ऐसा गुण है, दूध पी जाएगा और पानी को छोड़। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हंस वृत्ति आत्मा, देव वृत्ति आत्मा, संत वृत्ति इस खारे समुद्र के नरदेई के बीच में मीठी सीर पीते हैं। हंस वृत्ति दूध रूपी महापुरुषों का ज्ञान जो है वो नेंच निज नाम तीसरा दूध है, उसका गाय का दूध और माता का दूध ये तो सभी जानते हैं। और ये तीसरा दूध जो नेंच निज नाम है इसका आनंद लेते हैं, उसमें मिलने की हंस मोती चुपते राम नाम मोती और निज नाम का दूध। सीपनी खारे समुद्र से सात्विक बूंद लेती है, खारे समुद्र की बूंद नहीं पीती है, न उसकी प्यास बुझती है। सात्विक नक्षत्र की बूंद पीने से उसकी प्यास बुझती और सीपनी के मुख से मोती निकलते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो ऐसी भक्ति की परीक्षा करके ऐसे ज्ञान का आध्यात्मिक करना सुन कर भी और माना फरमाते भौंकते फिरते हैं, बेरंग रख करते हैं, आम गीता को बताते हैं, खुद गुरु जी बनते हैं, नौता भक्ति और मंदिर पे अर्थ घटाते हैं, वो जड़ है और खुद चेतन बनते हैं। तो ऐसी भक्ति की जो परख करके और ऐसी भक्ति का गुण नहीं लेते हैं
उनको महाराज फरमाते वो अंधे हैं, सूझते वही है बोले तन से अंधा और भक्ति में लीन रहता है। वो संसार में सूझता हुआ है, अंधा है, सूझता हुआ है, वही संसार में भक्ति का गुण प्रकट करता है। भक्ति के गुण में ऐसा गुण प्रकट हो जाता है कि महाराज फरमाते बुद्धि उसकी बुद्धि से निकल सकती है और सन्मुख हो जाती है ज्ञान के। वही गुरु के सम्मुख, जिसके बुद्धि में है, ज्ञान सूझता नहीं, निर्णय सूझता नहीं, वो विमुख है। रण में ज्ञान के सन्मुख यानी बुद्धि उसके सन्मुख है और ज्ञान का झंडा उठाता है। इस रूप का नहीं होता, कचरे का नहीं होता, ये तो मट्टी है। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश है रेत स्वरूप ही जा। अब क्या देवता रेत स्वरूपी है, माता पिता रेत स्वरूपी है, उनका तो शरीर लेकर के रेत स्वरूपी है। नासर शरीर रेत स्वरूपी है कि तेज पुंज की काया कार्णिक काया रेत स्वरूपी है। ये समझो, सोचो, विचारो। महाराज किसके लिए लिखते हैं? ये तेरे को शरीर मिल रहा है, जब तक 5 रुपए पूंजी परमात्मा में नहीं मिलेगी तब तक ये पूंजी रेत में है। और शरीर में रेत में ढूंढ के कण के समान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अंधा अंधा मत करो, अंधा कह के जोड़ मत करो। जगत में जोड़ करना है तो महापुरुषों के ज्ञान की वाद विवाद करना है तो ज्ञान से, ज्ञान की समझ करो। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आशा में अगर को परमात्मा मिलने की आशा है, चेतना है, चेतन होकर के परमात्मा में मिलना है। बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी बार बार तू वचन उठा पे जम तोड़े थारी झाड़ी। बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी बार तू वचन उठा पे जम तोड़े थारी झाड़ी। अब बांधा कौन है? महाराज ये मन से, बंदा मतलब प्राणी, बांधा मतलब मन। मन को संबोधन करके कह रहा है मन तेरे को चाहिए विषय रस और आत्मा कह रही है मेरे को चाहिए ब्रह्म रस। तो विषय रस के लिए जोड़ करता है और मैं ब्रह्म रस के लिए जोड़। तो विषय रस के लिए अनाड़ी है जो अनंत युगों तक खालिया तू भी भागता नहीं है। और बार बार जो मैं कहती हूँ इन वचनों का, परमात्मा की भक्ति के वचन तो आपका है। तो जम तेरी जाड़ी तोड़ेंगे, जम के द्वार तेरे को बंधना पड़ेगा। हे बांधा तू बार बार तू विषय रस के लिए जोड़ना, विषय रस से ढाप दिया, इस ममता को दबा दे। जब तक ममता नहीं ढापेगी तब तक ये आत्मा चेतन नहीं। और ममता कब ढापती है, मन कब बस में होता है? तो दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी रे तो गट बात मक्खी को त्यागे तब जन ममता मारी। फालतू बात नहीं बोलता है, मट्टी हंसी मजाक के नहीं तो और भक्ति में लीन रहता है। चलती रहती है, उससे मन काबू में होता है और ममता भागती है ज्ञान से। पर सदगुरुदेव फरमाते हैं हे मन तू जोड़ मत। क्यों? अनंत युग तक मैं तेरे कहने में चली पर अब चलने वाली। क्यों? कि सदगुरु का ज्ञान बुद्धि पे आ गया, विवेक आ गया, वैराग्य विद्य आ गई, हृदय में ज्ञान नेत्र खुल गए। और तब सतगुरु बिना मोक नहीं पावो सो गुरु करो नितधारी। ज्ञान बिना सब गांगी रोलो कहाँ सगत शिवदार। इस ज्ञान नेत्र के बिना सब गांगी बिना, क्या सगत क्या शिव क्या गाड़ी। नित्य बले रोज गुरु सो कर लो, एक से भी कारक क्यों दे के गुरु से मुक्त दे।
देही के गुरु से देही की मुक्ति होने वाली है, आत्मा की। आत्मा का कल्याण तो सतगुरु से, यानी सत्य केवल ज्ञान, सत्य केवल ज्ञान बुद्धि पे आना चाहिए, सन्मुख रहना चाहिए बुद्धि। अगर सत्य केवल ज्ञान के विमुख है तो गुरु के, इसके लिए कह गए देखो महाराज, शास्त्रों की साथ ले रहे हैं, देवताओं की माता पिता की साथ ले रहे, तो ब्रह्मा व्यास संत जब बोला गया झाड़ पिछाड़ी, सासु सास राम जपली जो काई रहो जीव मुतबारी। क्या कह रहे, ब्रह्मा जी व्यास जी सब संत कह के गए हैं कि झाड़ पिछाड़ करके कह गए, अगर आत्मा को परमात्मा मिलाना है तो सांस पर सांस में राम को जपो, सांस पर सांस में राम का सिमरन करोगे, एक जीव तो मुख में इसको बाढ़ के मत बैठो। अर्जुन की गला रात दिन हाथो जामे ग्रह गवाओ, राम राम निस्वासर जप रे जू बोता सुखता। झूठी गल्ला करते रहते हो, तेरी मेरी, तू ऐसा मैं ऐसा, मैं गुरु तू चेला, बस सारे दिन उसकी बुराई उसकी बुराई, झूठी गल्ला करते, इसमें सत्स्वरूप भी ये ऐसे ही कहा। निस्वासर 24 घंटे महाराज ने कहा तू राम नाम का सिमरन करता रहे, दिन और रात तो चलते फिरते उठते बैठते, तो आत्मा धीरे धीरे सन्मुख होती जाएगी गुरु ज्ञान के, और विषय रस से मन के अंदर में नहीं रहेगी, न इच्छा के अंदर में रहेगी, न आसान शरीर के, ये चेतन होकर के और बहुत सुख पाएगी आत्मा परम पद में। चेतन अजब बनायो देवल वहां के कड़ा पिछाणो, जेना आधार रात दिन बोलो सो देवल सत जानो। ऐसा अजब चेतन देवल आत्मा चेतन अंदर रखा, ऐसा सर्वं संतान शरीर बनाया, वो कड़ा किसकी है? सृजनहार पर, माता पिता ब्रह्म विष्णु महेश शक्ति, जिनके आधार से चारों के शरीर के चार भुजा नाथ के शरीर के आधार से तू बोल रहा है, और सृजनहार परमात्मा का जो अंश है उस सृजनहार को देव, सब देवों के देव को सत मानो, उन देवों के देव को सत मान करके और दूर पर चलो अगम दिश भाई, अब जड़ मत जाओ, आंबा काट दूर कर मूरत गर्भ पागल क्यों गाओ। दो तो पंथ बिल्कुल पक्की सड़क है, डामर की सड़क है, कोई खाला है कोई पोचा है, सीधी सड़क है, राम के नाम दो अक्षर को साथ साथ, कोई पाई चेन पैसा चेन, कोई बंधन चेन, कोई कुटुंब परिवार ने, कोई गुरु चेला, कुछ दूरपंथ सड़क पे चलना है, सड़क सीधी सड़क, कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, न काटे हिले, और अगर देश में जाओ ऐसे दूरपंथ महाराज फरमाते उच्च रस्ते मत, आंबा काट, जो दुर्गंध में आंबे के पेड़ है खूब जबरदस्त आंबे का गुण, उसको तो काटते हो और बम्बोड़ बांटते हो घर में, जो काटते छुपे। अब उज्जर रस्ते जाते हो जहाँ विषय रस से भागता नहीं, ममता भागती नहीं, रूप से तू मतलब भागता नहीं, रूप की महिमा जो करना चाहता है, महिमा कराता है, वो सब अभी रूप से भागता है, वो कैसे परमात्मा में मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज को आंबा तो काटता है, बांगड़ का पेड़ काटता है। अरे ने अंचर ओ नाम जगावो सो सायब को होई, और नाम सब ही माया का जासु मोह कनव। नेंचर जो नाम है ये सब सायब का नाम, ये सृजनहार परमात्मा का सस्वरूप का जो चौथा लोक है उसमें मिलाने वाला है, तीन लोक से अलग करने वाला। इसके अलावा जितने भी नाम है वो सांस के साथ, और नेचर वो सांस से आता है, पर सांस से आता है, और पर सांस
से परम पद भी नियंत्रण लेके चलता है। इससे मोक्ष की जिससे प्राप्ति नहीं हो, उससे महाराज फरमाते हैं उसमें तू माया में मत। अरे सबको एक झूठ है भाई को संग न चाले कोई, तू तो नाम बुलावे तो ने परम पदे सिर। अब सबका किसका है? इंद्रियों का, मन का, इच्छा का, शरीर का, वो ममता ये झूठे, इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये तेरे को छोड़ के जाएगा तो झूठा ही हुआ। अब ये झूठा बताया कि देवताओं का, मंदिरों का, नौका भक्ति ये झूठे हैं। वो तो स्थिर है, वो तो बढ़ाया है सृजन हारने को, सुख कर्म के लिए, माता पिता की सेवा के लिए। तो जगह की जगह सब सही मना फरमाते हैं। सबका हेत यानी इंद्रियों का, मन का, श्वासा का, ये हेत रखेगा मूल ममता का, रूप का, वो तेरे संग जाएगा। ये सब तेरे को छोड़ के जाएंगे। अब उल्टा तेरा इनके देश में नाव किचन आएगा, ऐसा नहीं टूट जाएगा और करा और बंधेंगे सतगुरु वेद सब झूठो, सतगुरु वेद मोक को देवे कुल पांडे कोई पूछो। सदगुरु केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का जो वेद है वो बस तत्व में जगत में तू है, ये आत्मा जिस तक तू सेध कर ले केवल ज्ञान से वो सच्चा है। गोत्र का जो हेत है रूप का, जो ये गोत्र शरीर बनाया है परमात्मा ने, वो झूठा है। इसमें मोह रख करके, ममता रख करके और तू परमात्मा से वंचित रहे, ये झूठा है। सदगुरु वेद मोक्ष को देवे, अनबे ज्ञान में जो वेद लिखा श्वास उपास राम नाम रटने का, वो परम मोक्ष में ले जाने वाला है, में अंचल जमाने वाला है, वो सच्चा है। और वो कुल से तेरे को अलग कुल पाड़ेगे को, ये आत्मा तेरे को 14 भोग से अलग करने वाला, कुल से न्यारा करने वाला, तब तू जन्मने मरने में नहीं आएगा। कुल में रहेगी जब तक जन्मने मरने में। उसके लिए सुखराम जी महाराज रहे तो दिन दिन संसार में राम मिलन के का, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय। क्यों कुल पदवी छुच्छम है भाई, सो पण बड़ी विकारा नाई। कुल पदवी छुच्छम है, विकारों में महाराज फरमाते संसार में अगर देश में जाने वो तो पदवी ले, जन पदवी तेरे लोक सराबी, अगम देश हंसा चल गया। केवली भगवंतों का जो आगे ज्ञान की पदवी मिली है वो सच्ची है। तो परम देश में मिलने के लिए साध संत के सेवा कीजिए, ये जन पहुंचता और बेच सब जगत बरोबर झांसों बचो न। साधना जो साधना आत्मा को संत बना ले, वो सेवा यानी रचना कर, वो भक्ति कर ले। जो जन पहुंचे हुए हैं वो ये साधना लिखेंगे और वही साधना का तरीका लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरों के वेद पहन लिया उनके पास में, वो तो जगत के बराबर, चाहे वेद तो सा भी कपड़े रंग के फेरो, चाहे सफेद फेरो, चाहे रंग रंगीले, तो शरीर का धर्म है, उससे बचो मत। जो आत्मा ने वेद पहना है संत का, वो ज्ञान करना, आत्मा को संत बनाने का था। नहीं तो दीर्घ सब नर नारद को कहा, कहूँ तुझे ताई जो रस भोग 5 को चाहे, सो सिमरो क्यों ना। जो 5 तत्वों को रस भोग पहुंचाने वाला, रक्षा करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, श्रृंगार करने वाला, और इसको घट घट कण कण में जो विराजमान है सिर, उसको तो नहीं सिमरते हैं। और उसी नर नार को धिक्कार है जो रूप से हेत करते हैं, रूप में फंसते हैं।
और रूप कोई प्रदान करता। के सुतराम सुनो सब कोई, ओम सर नहीं पाओ, आनंद लोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आओ। सभी नर नारी सुनो, ये नरदे रूपी महोत्सव पे मिलने वाला है। और ये सत्य ज्ञान की सत्ता जागृत होने का भी महोत्सव तेरे को मिलने, नरदे मिल जाए और ये सत्य ज्ञान की समझ नहीं, ये विधि में सत्ता जागृत होने का गुण नहीं, तो फिर तेरी नरदे भी मिलके नरदे भी मिले और ऐसा केवल ज्ञान का सत्ता जागृत होने का भगवत इसी रहो हे नर नारी, आनंद लोक में जा सकते हो। वो मेरे ज्ञान के संग आओ, राम जी छोड़ के नहीं गए, कैसे लिखते मेरे संग आओ। लोग तो छोड़ के ही नहीं गए, ज्ञान छोड़ के। सुखराम जी महाराज कह रहे हम तो चले अगम तुम भाई, ज्ञान को घर चला। प्रगट कला सत्स्वरूप जोई, के सुखराम लोक जब पहुंचे युग में से हंस वही हंस परम लोक में जाएगा। जो ज्ञान की कला सीखेगा, ज्ञान का पढ़ाएगा, ज्ञान का ही रूप समझेगा, ज्ञान का ही रंग जानेगा, ज्ञान ही खाना पीना समझेगा, ज्ञान ही सुख समझेगा और ज्ञान ही दे सकता। ये मेरे सब ज्ञान को ही प्रदानता देगा, वो इस संसार में परम मोक्ष में आ सकता। राम बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के भगवान ने धन्य, देवड़े भगवंता ने धन्य।